अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है करने वाले हैं, जिसका नाम है फ़ंडामेंटल राइट्स। फ़ंडामेंटल राइट्स बुनियादी हुकूक जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है, जो 8 से 28 आर्टिकल में जो हैं डिफ़ाइन किए हुए हैं। जिसमें जो पहला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 8, जो डिफ़ाइन करता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वाइड, यानी कि कोई भी लॉ, कोई भी कस्टम या कोई भी यूजेज जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ होगा, उनसे इनकंसिस्टेंट होगा, तो उसको वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। और स्टेट जो है कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो या उनसे कॉन्ट्राडिक्ट करता हो, तो ऐसा लॉ जो है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाएगा। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 9, जो बोलता है कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, किसी भी शख्स की जो है लाइफ या उसकी लिबर्टी को जो है छीना नहीं जाएगा, ये बताता है आर्टिकल 9। और आर्टिकल 10 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जो बताता है कि सेफगार्ड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जिसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी शख्स को अरेस्ट किया जाता है तो उसको जो है इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपको अरेस्ट किया गया है, और ये भी बताया जाएगा कि किन ग्राउंड्स पे आपको जो है अरेस्ट किया गया है। और उसको जो है ये राइट दिया जाएगा कि वो कंसल्ट करे किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर के साथ, वो जो है 24 घंटे के अंदर जो है किसी भी नियर बाय मजिस्ट्रेट के जो है सामने जो है प्रोड्यूस किया जाएगा। और आर्टिकल 10 है राइट टू फेयर ट्रायल। राइट टू फेयर ट्रायल में ये बताया गया है कि आप पे कोई भी जो है क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं या सिविल चार्जेस लगते हैं, तो आपको ये राइट है कि आप जो है आपको प्रॉपर हेयरिंग दी जाए और आपको प्रॉपर डिफेंस सिस्टम दिया जाए कि आप जो है अपना ट्रायल जो है कंडक्ट कर सकें। किसी को भी बगैर ट्रायल के जो है कोई भी सज़ा वगैरह या कंपनसेशन नहीं दी जा सकती। और आर्टिकल 11 बताता है कि स्लेवरी फोर्स लेबर जो है प्रोहिबिटेड है पाकिस्तान में, यानी कि कोई भी ऐसा लॉ पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं बनाएगी जो पाकिस्तान में जो है स्लेवरी या फोर्स लेबर को जो है इंट्रोड्यूस करे पाकिस्तान में। किसी भी किस्म की जो फोर्स लेबर है वो मना की हुई है, बंद की हुई है पाकिस्तान में। और चाइल्ड लेबर यानी कि कोई भी बच्चा जो 14 साल की उम्र से कम है वो किसी भी फैक्ट्री या किसी माइन वगैरह में कोई भी काम नहीं कर सकता। आर्टिकल 12 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, जो बताता है कि कोई भी एक्ट या ओमिशन जब किसी शख्स ने किया तब जो है वो पनिशेबल नहीं था, और तो उस पर जो है कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं दी जाएगी। या कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन बंदा करता है जिसके वक्त जो है पेनल्टी, उसकी सज़ा जो है एक थी, और लॉ उसमें लेजिस्लेशन हुई और लॉ अमेंड हो गया, या लेजिस्लेशन होने के बाद जो है उसकी पेनल्टी जो है बढ़ाई या कम की गई, तो उस शख्स को वही सज़ा दी जाएगी जिस वक्त उसने जो एक्ट कमिट किया था, उस वक्त जो सज़ा थी वही सज़ा दी जाएगी। और आर्टिकल 13 बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट, यानी किसी भी ऑफेंस पर्सन को एक ऑफेंस में जो है दो बार जो है प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा, दो बार उसको जो है सज़ा वगैरह नहीं दी जाएगी, और ना ही उस शख्स को मजबूर किया जाएगा कि वो अपने ख़िलाफ़ जो है कोई भी गवाही दे। आर्टिकल 14 जो है ये बताता है कि किसी भी इंसान की डिग्निटी जो है, अज़मत जो है, उसको जो है वायलेट नहीं किया जाएगा, यानी कि उसकी जो प्राइवेसी, होम की प्राइवेसी जो है उसको वायलेट नहीं किया जाएगा, ट्रेसपास वगैरह नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई पुलिस वगैरह उसके घर पे छापा मारती है तो उसके घर के अंदर जो है इंटर नहीं होगी बगैर किसी वारंट या रीज़नेबल काज के बगैर, या उसकी कंसेंट के बगैर जो है इंटर नहीं होगी। दूसरा जो इसमें बताया गया है कि उसको टॉर्चर नहीं किया जाएगा किसी एविडेंस के लिए। आर्टिकल 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो बताता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि पाकिस्तान के हर सिटीज़न को फ्रीडम है कि वो पाकिस्तान में फ्रीली मूव कर सकता है, रह सकता है, या अपना घर या कोई भी कारोबार जो है स्टार्ट कर सकता है। 15 में बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, पाकिस्तान का कोई भी सिटीज़न, उसको ये राइट दिया गया है कि वो थ्रू आउट द पाकिस्तान फ्रीली मूव कर सकता है, रह सकता है, और कोई भी घर वगैरह या अपना कारोबार जो है स्टार्ट कर सकता है। आर्टिकल 16 में जो है फ्रीडम ऑफ असेंबली बताया गया है कि आप
किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मुताबिक या कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह जो आप जो है एहतजाज वगैरह रिकॉर्ड करवा सकते हैं विदाउट आर्म्स, यानी आपके साथ कोई असला वगैरह ना हो तो आप जो है अपना एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और आर्टिकल 17 में बताया है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी आप कोई भी एसोसिएशन या यूनियन वगैरह बना सकते हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ ना हो और किसी भी मॉरल वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ ना हो, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन या यूनियन या एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं। आर्टिकल 18 जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड आपको देता है कि सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, कोई भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो है लॉफुल प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या कोई भी लॉफुल बिज़नेस या ट्रेड जो है कर सकता है। और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें ये बताया गया कि आपको राइट है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, और फ्रीडम ऑफ प्रेस है आपको, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं, जैसे कि आप कोई भी बात जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, या सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते, या पाकिस्तान के कोई फ्रेंड कंट्रीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं कर सकते, और उसके साथ साथ कोर्ट के ख़िलाफ़ या कोर्ट के डिसीजन के ख़िलाफ़ कोई भी बात नहीं कर सकते। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ रिस्ट्रिक्शन दी हुई हैं। उसके बाद है आर्टिकल 20 फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, यानी कि आप कोई भी मज़हब जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, या उसके लिए उसको प्रमोट करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। आर्टिकल 21 जो है सेफगार्ड अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर पर्पस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन, यानी इसमें जो है किसी भी शख्स को जो है कंपेल नहीं किया जाएगा, मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो किसी और मज़हब के लिए और रिलीजन के लिए जो कोई टैक्स वगैरह पे करे। यानी अगर कोई मुस्लिम है उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो किसी नॉन मुस्लिम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ टैक्स वगैरह दे। यानी अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो किसी मस्जिद के बनाने के लिए कोई टैक्स वगैरह या स्पेशल टैक्स वगैरह पे करे। आर्टिकल 22 सेफगार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, यानी कोई भी इदारा अगर है तो वो इदारा या इंस्टीट्यूशन जो है किसी भी शख्स को कंपेल नहीं करेगा कि वो किसी और मज़हब की जो है सरमनीज़ होती है या उसके प्रोग्राम वगैरह होते हैं या उसकी इबादत वगैरह जो होती है उनको ज्वाइन करे। उस पर कोई भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसको कंपेल नहीं करेगा कि आप जो है ये सरमनीज़ या ये वर्शिप जो है परफॉर्म करें। आर्टिकल 23 प्रोविज़न एज टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 23 में ये बताया गया है कि सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को ये राइट है कि वो प्रॉपर्टी जो है ले सकता है, उसको रख सकता है और उसको जो है बेच वगैरह भी सकता है, गिफ्ट या मॉर्गेज, या उसको मॉर्गेज की यानी उसको जो है किराए वगैरह पे दे सकता है, और किसी भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है प्रॉपर्टी ख़रीद कर सकता है और बेच भी सकता है। आर्टिकल 24 प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, यानी नो पर्सन डिप्राइव ऑफ हिज राइट ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी शख्स का जो राइट है प्रॉपर्टी का उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसका वो राइट जो है छीना नहीं जाएगा। आर्टिकल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इक्वलिटी ऑफ सिटीज़न के बारे में बताता है कि ऑल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इक्वल हैं, उनको सबको जो है इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी लॉ की तरफ से, और उनमें से किसी की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, किसी भी बेस ऑफ सेक्स या कलर, रिलीजन के बेस पे जो है उनकी डिस्क्रिमिनेशन यानी तजलील वगैरह नहीं की जाएगी। आर्टिकल 25A राइट टू एजुकेशन, स्टेट जो है उसकी ये ज़िम्मेवारी है कि वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे ऑल चिल्ड्रन जो 16 साल से कम हैं उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करे, ये स्टेट की ज़िम्मेवारी है। आर्टिकल 26 नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस, यानी कोई भी अगर पब्लिक प्लेस है, पार्क है या कोई शादी हाल वगैरह या ऐसा कोई पब्लिक प्लेस है जिस पे किसी भी इंसान की जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी इस बेस पे कि किसी मज़हब के बेस पे या कलर के बेस पे या किसी कास्ट के बेस पे उसकी डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं की जाएगी, तजलील नहीं की जाएगी। आर्टिकल 27 सेफगार्ड डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सर्विस ऑफ पाकिस्तान में भी किसी की तजलील नहीं की जाएगी इस बेस पे, या उसको पीछे नहीं छोड़ा जाएगा इस बेस पे कि वो दूसरे मज़हब से है या किसी और कलर का है या और किसी कास्ट का है, इस बेस पे जो है उसकी जो है नौकरियां वगैरह या उसको नहीं दी जाएंगी। आर्टिकल 28
प्रिवेंशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आर्टिकल 28 ये राइट देता है हर नेशन को, हर कौम को, कि वो अपनी लैंग्वेज या स्क्रिप्ट जो उसकी जो राइटिंग्स होती हैं वो, या उनका जो कल्चर है उनको प्रोटेक्ट करें, उसको प्रोमोट करें। और उसके लिए वो कोई अगर इंस्टीट्यूशन, कोई इदारा वगैरह खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, उसको प्रोमोट करने के लिए या उसकी प्रमोशन के लिए। थे आपके फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का जो है अख्ताम होता है।